अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के रवैये पर आग बगोला, जंग बंदी तोड़ने पर शदीद नाराजगी का इजहार। ईरान से ज्यादा इसराइल पर गुस्सा किया, बोले इसराइल अपने जहाज वापस बुलाए, अब ईरान पर बम नहीं गिरने दूंगा। इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की है, मैं दोनों से खुश नहीं हूँ। दोनों काफ़ी अरसे और शिद्दत से लड़ रहे हैं, दोनों को खुद मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी, ईरान अब कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना सकेगा। और इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद आखिरकार जंगबंदी हो गई। इसराइल का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आयतुल्लाह खामनई बोले, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की और न ही किसी की ज्यादती कबूल करेंगे। अमरीकी सदर ने फरीकैन से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी न करने पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग का खतरा टल गया, 12 दिन के नॉन स्टॉप हमले रुक गए। ईरान और इसराइल का सीज फायर पर इत्तेफाक। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद आखिरकार जंग बंदी हो गई। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने भी जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिर वक्त तक जारी रहीं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपूर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने जंगबंदी के बाद बयान में कहा कि ईरानी कभी किसी के आगे हथियार नहीं डालते, ये सरेंडर करने वाली कौम नहीं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। अमरीकी सदर ने फरीकैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर दिया, कहा कि उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी खतरे में पड़ गई। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम आइंदा भी जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने बयान में कहा कि ईरान में कोई जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। हमने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। हमारे साइंसदानों ने इस मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और अपनी जानें गंवाईं। अब्बास इराक्ची के बयान पर इसराइली वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो दोबारा हमले करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान के कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले को खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। लेबनानी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जल्द अज जल्द काबू में आ जाए। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इस बात का अज़्म करते हैं कि अमरीका और इसराइल की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियों को ईरान के खिलाफ कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हें हमारे और बरादर ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान, कतर और दीगर हमसाया ममालिक के साथ हुस्ने हमसायगी की पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता किया और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए है। 12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान और इसराइल में जंगबंदी कैसे हुई? CNN के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अमीर कतर को टेलीफोन करके कहा कि इसराइल जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गया। कतर ईरान को आमादा करे, जिसके बाद कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से टेलीफोनिक राबिता करके जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करने पर रज़ामंद किया। यूँ कुछ ही घंटों में सब कुछ तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN को झूठा करार दे दिया। अब बात करेंगे, पाक धरती के बेटों ने एक बार फिर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारुगा में पाक फौज ने खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 17 हिंदुस्तान के 11 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि 7 जख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान वतन के 2 बहादुर सपूत मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रान उल्लाह शहादत के आला रुतबे पर फायज हो गए। शहीद मेजर सैयद मुइज़ का ताल्लुक चकवाल, जबकि लांस नाइक जिब्रान उल्लाह का ताल्लुक बन्नू से था। मट्टी के बेटों ने एक बार फिर
लहू से वफा की दास्तान लिख दी। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज ने दुश्मन के नापाक असाइम खाक में मिला दिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारबगा में पाक फौज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए, 7 जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए पाक फौज के निडर ऑफिसर मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक मेजर मुइज़ शहीद ने खवारिज के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशन में दिलेराना किरदार अदा किया। इनका ताल्लुक चकवाल से था, जबकि लांस नाइक जिब्रानुल्लाह का ताल्लुक बनू से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं और शहदा की असीम कुर्बानियाँ जवानों के असम को तक़वियत देती हैं। और भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सफारती वफ़द की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो समेत पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कौमी जज्बे से तर्जुमानी की। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तानी सिफारती वफ्द कामयाब। वज़ीर आज़म की बिलावल से मुलाकात। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अमरीका और यूरोप में मुलाकातों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हालिया भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर वफ्द को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ्द के एजाज़ में अशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कौमी जज्बे से तर्जुमानी की। पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ का एतराफ़ हो रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने निहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। वफ़द ने पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहिदे तक के वाक़यात को अहसन अंदाज में पेश किया। अफवाज की अस्करी महारत से भारत को जंगी जुनून की भारी कीमत उठाना पड़ी। उम्मीद है आप सबकी रहनुमाई तजावीज़ से दाखिली और खारजी चैलेंजेस में सुरखरू होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि उनका ख्याल है माइनस बानी PTI हो गया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया। उनसे सवाल किया गया था कि बानी ने कहा था मेरी मंजूरी के बगैर सूबाई बजट पास ना करें, क्या वो माइनस हो गए? अलीमा खान का मजीद कहना था कि KP अरकान असम्बली अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएँ। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। आपने कहा माइनस इमरान हो चुका है, सो आप माइनस इमरान नहीं, अगर उसको पूछे बगैर बजट पास कर दिया तो जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा। KP के MP कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। उधर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को 2 टोक जवाब दे दिया। गंडापुर का कहना था कि मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है, जो उनका बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। उन्होंने कहा कि बानी PTI का फैसला हमारा फैसला होगा। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का। ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ, वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है, जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। और पाकिस्तान ने रतले और किशन गंगा के मुतनाज़े मंसूबों के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रुकवाने की भारतीय दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक सालिस माइकल लीनो को खत लिखकर कहा है कि भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर चुका है, इसलिए रतले और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रोक दी जाए। वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट माइकल लीनो ने इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया और पाकिस्तान ने भारतीय दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी है। कराची में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत मुहर्रम 2025 के सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने हिफाजती लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने मेयर कराची, 2 उलमा और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। उन्होंने CCTV मॉनिटरिंग, 4th शेड्यूल और मुहर्रम ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। IG सिंध ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से राबते में हैं और मुहर्रम को हर लिहाज से महफूज बनाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। और अब बात करेंगे कराची में जराइम का जिन बेकाबू। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। पुलिस की कार्रवाइयों में 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। कराची जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन गया। मंगोपीर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने होटल पर बैठे शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वाक़े को जाती रंजिश का शाखसाना करार दिया। पाक कॉलोनी में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान से गया। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी।
गरीबाबाद में भी फायरिंग, गली में खड़ा 40 साल शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। खातून और बच्चा जख्मी हो गए। मकतूल सनाउल्ला आज ही अपने आबाई गांव से कराची आया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। करीमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। 3 साथी फरार हो गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। 12 जून को एक्साइज पुलिस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।